नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सुबह सुबह खबरें विथ न्यूज हाट कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रामकृपाल यादव की। कृषि मंत्री हैं बिहार में, बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं। बैंकों की तरफ से सौतेला व्यवहार जो है बिहार को लेकर के किया जा रहा है, उसको लेकर के रामकृपाल यादव ने कहा है कि विकास बाधित हो रहा है, सुधर जाइए, सुधार कर लीजिए अपनी कार्यशैली में ताकि बिहार का विकास हो सके। इसके साथ ही साथ राजीव प्रताप रूडी हैं, उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दे डाला है। बिहार में जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती जो व्यवस्था है उसको लेकर के उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप मढ़ दिया है। कहा है कि तेजस्वी की वजह से बिहार में अपराध जो है वो बढ़ रहा है। आखिर ऐसा बयान क्यों दिया है उन्होंने, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम एक और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पटना में नीट छात्रा की जो मामला है, जो मौत हो गई, उसको लेकर के अब जो है नेताओं से सवाल भी दागे जा रहे हैं। इस बीच जो है पटना एयरपोर्ट पर नित्यानंद राय से भी सवाल पूछा गया था, लेकिन उन्होंने जवाब देने के बजाय चुप्पी साधते हुए वहां से सीधे चलते बने। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। तो सर, शुरुआत करते हैं रामकृपाल यादव से। सरकार में मंत्री है, कृषि मंत्री है, कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए वो उनका पहल बहुत अच्छा सराहनीय पहल कर रहे हैं। खादों की किल्लत है या अनेक तरह की चीजें हैं, उसको लेकर के किसानों को सुविधा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बैंक पर आरोप लगा दिया है कि लोन नहीं दे रहे हैं, बैंक सौतेला व्यवहार कर रहे हैं बिहार के साथ। हाँ, देखिए, रामकृपाल यादव जो बोलते हैं ना, सपाट बोलते हैं, है ना। और सही बात है कि बैंकों के द्वारा जो कृषि लोन देने में लापरवाही बरती जा रही है, जैसा कि उन्होंने कहा, है ना। कई विभागों के मंत्रियों के साथ बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें बैंकों की लापरवाही खुलकर सामने आ गई। यह बात भी है ना। और बैंकों को कहा गया है कि भाई अगर जो अपना नहीं करेंगे, सुधारेंगे, उनको जो है ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। यह सरकार का बैठक में सरकार में तो बिहार का पक्ष रखा गया। तो रामकृपाल यादव का आरोप है कि बैंक जो है ऋण देने में, लोन देने में कोताही बरतती है, बिहार के साथ उपेक्षा की जाती है ना। खास करके कृषि के क्षेत्र में जो है उनका कहना है। तो उन्होंने इस कार्य प्रणाली में सुधार की चेतावनी दी कि भाई कार्य प्रणाली में आप लोग सुधार कर लीजिए, है ना। और उन पर हमला भी बोला बैंकों पर, अन्यथा जो है वह कार्रवाई करने के लिए सरकार विवश होगी। सौतेला व्यवहार का भी आरोप लगा दिया बैंकों पर कि सौतेला व्यवहार बैंक जो है अपनाती है बिहार के मामले में, लेकिन दूसरे राज्यों में दिल खोलकर जो है ऋण देती है। रूडी जो है बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की वजह से जो है बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधी पूरे सक्रिय हैं। तो ये कैसा मतलब बयान इसको माना जाए? देखिए, जो नीट प्रकरण हुआ है ना, इसलिए जो है सरकार और सरकार के लोगों को जैसे इसे मामला कुल पकड़ते जा रहा है, वो थोड़ा सा देवता की घबराहट टाइप की बात है अब उनमें समाती जा रही है। बोलने का कुछ अटपटा बयान दे देते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, राजीव प्रताप रूडी, सब कुछ है, सांसद है। कोई और मिलता है तो तेजस्वी यादव उनका बड़ा मतलब अटपटा हमको लगा उनका जो बयान है। क्यों बोले कि जब विदेश में थे तो यहाँ अपराध कम था, वहां से आए हैं तो अपराध बढ़ गया है। थोड़े दिन के लिए तेजस्वी बाहर गए थे, उस समय अपराध कम था, वो लौट आए हैं तो शायद बढ़ गया है। लेकिन उनका बयान तो स्वाभाविक तौर से उनको लगता है, लेकिन हमको लगता है कि जब वो बाहर थे तो कुछ अपराध बिहार में कम था। थोड़े दिन के लिए तेजस्वी बाहर गए थे, उस समय अपराध कम था, वो लौट आए हैं तो शायद बढ़ गया है। लेकिन उनका बयान तो स्वाभाविक तौर से उनको लगता है, लेकिन हमको लगता है कि जब वो बाहर थे तो कुछ अपराध बिहार में कम था। तो भाई खुलकर का था, ये था नहीं जो आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन सीधा सीधी जो आपने आरोप लगा रखा है, वो आते हैं तो बढ़ जाता है, इसका मतलब वो बढ़ा देते हैं। उन्नीस का ये नहीं कहना है। तो
लेकिन ऐसी बात नहीं, कहीं न कहीं से जो है बिहार सरकार की जो पुलिस है ना, वह लापरवाह है। हाँ। इसी वजह से क्राइम अपराध बढ़ रहे हैं। यह भी हम मानते हैं कि अपराधी भी सक्रिय है, तो अपराधी को पकड़िएगा, जांच में खुलासा कीजिएगा कि किस पार्टी का संरक्षण मिल रहा है, तब न उसके मुखिया पर आप आरोप लगाइएगा। ऐसे ही सीधा आरोप लगा देने से तो कहीं न कहीं यह राजनीतिक विद्वेष की बातें उभर कर सामने आती है। लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने जो लगाया है, किस तर्क के साथ, किस आधार के साथ, उनको यह आधार भी मीडिया के सामने रखना चाहिए कि ये मेरा आधार है। वाकई सवाल का जवाब तो देना चाहिए था। अच्छा, नीट छात्रा का जो मामला है वो जो है बड़ा तुल पकड़ता जा रहा है, और अब तो राजद जो है सड़कों पर उतर गई है, जगह जगह जो है आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। कई एक वकील की तरफ से भी आक्रोश मार्च निकाला गया, कैंडल मार्च निकाला गया। मोहल्ले में जहां ये हॉस्टल था पटना में, वहां भी ये सब चीज मतलब कि कैंडल मार्च निकाला गया है। लोग मांग कर रहे हैं सम्राट चौधरी से। जब से गृह विभाग सम्राट चौधरी ने संभाला तब से बहुत तारीफ हुई उनकी कि हर जगह बुलडोजर चलवा रहे हैं, अतिक्रमण हटवा रहे हैं। अब जो है मांग कर रही महिलाएं जो है वो गर्ल्स हॉस्टल पे बुलडोजर चलवाइए, इसको गिरवाइए, बहुत गलत काम यहाँ पे हुआ है। तो सम्राट चौधरी की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, और एनडीए के जो नेता है, भाजपा के भी नेता है, वो जैसे अटपटा जवाब रूडी ने दिया। अब नित्यानंद राय भी चुप्पी साध गए, उन्होंने भी कुछ बोला नहीं। ऐसे तो तमाम नेता बहुत सारी बातें कह रहे थे कि हाँ भाई कार्रवाई होगी, जांच का विषय है, जांच होगा, जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन नित्यानंद राय ने चुप्पी साध ली, आखिर क्यों? जहानाबाद की बेटी के साथ हाँ, आए दिल्ली से पटना, एयरपोर्ट पर जो है पत्रकारों से उन्होंने बातचीत भी, खुलकर बातचीत की, कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की, है ना। उन मुद्दों में जैसे नितिन नवीन जी को बना दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का, उस पर भी बात की उन्होंने जी। और प्रधानमंत्री ने जो उनको कहा कि मेरे भी बॉस है, मैं इनका कार्य करता हूँ, इस पर भी उन्होंने खुलकर बातचीत की। तो कई मुद्दों पर वह बातचीत की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के 4 स्तंभ हैं: युवा, महिला, गरीब और किसान। उस संकल्प का में से एक संकल्प है युवा। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी को बनाकर युवा शक्ति की पहचान को, और एक कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर तक जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बूथ से उठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक गए हैं, यह एक ऐतिहासिक कदम है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय का और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के इस निर्णय का पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा देश की युवा शक्ति आज उत्साहित है और उस उत्साह में अपना योगदान देने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर माननीय प्रधानमंत्री होते हुए भी जो कार्यकर्ताओं का भाव है, वह भाव अद्भुत है। और भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रकार का निर्णय ले सकती है। परिवारवादी पार्टियां जो भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर इस देश को नुकसान पहुंचाती रही है, जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, देश जिसको अब नकार चुके, बिहार के लोग नकार चुके हैं, अब हमारे युवा शक्ति के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सशक्त होगा और देश की राजनीति की दिशा बदले। देखिए, जब पत्रकारों ने उनसे
नीट छात्रा की मौत के मामले में सवाल किया तो बिना जवाब दिए तेजी से चल दिए। आखिर क्यों भाग खड़ा हुए? सर जहानाबाद की बेटी के साथ 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 जवाब देना चाहिए कि भाई मेरी पुलिस यह काम कर रही है ना, वह काम कर रही है, बताना चाहिए ना जी। चाहे सरकार का ये प्रोग्राम है, इसकी जांच की जाएगी, है ना, पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया जाएगा, कुछ तो बोलना चाहिए, लेकिन सीधे चुप्पी साध कर निकल लिए। तो इसमें कहीं न कहीं से लग रहा है कि क्या जो है केंद्रीय मंत्रियों में को कहा गया है कि इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाए, या स्वयं को बचाने के लिए बयानबाजी से बच गए। खुद को किस तरीके से कोई बयान वैसा ना निकल जाए, ऐसा नहीं निकल जाए कि आपस में ही क्लैश हो जाए सरकार में ही, मतलब हाँ मिलान ना हो, अलग अलग बयानबाजियां हो जाए तो फिर कहीं और सरकार में ही सरकारी कटघरे में खड़ी हो जाएगी। सरकार में इससे बचने के लिए भी इससे बचने के लिए भी किए होंगे। इससे बढ़िया चुप हो जाओ। और हो सकता है कि जिस तरह से यह मामला तुल पकड़ते जा रहा है और जांच में जिस तरह से विलंब हो रहा है, तो इससे लग रहा है कि उनको भी लग रहा होगा कुछ, लेकिन कुछ अगर बोल देते हैं तो बिहार का जो है गृह विभाग, पुलिस सब आएगी घेरे में, या फिर इसमें इस पर राजनीति होने लगेगी। इसलिए वह हो सकता है कि चुप्पी साध कर ही काम इतना तो कह सकते थे कि हाँ ये जांच का विषय है और इस पर जांच चल रही है, जो एसआईटी बनाई गई है, कुछ तो कह सकते थे। कुछ नहीं बोले, एकदम साफ है, वीडियो है, अपना निकल के चल दिए जी। तो ये थोड़ा सा जो है ना बिहार की जनता को थोड़ा सा चुभ गया कि केंद्रीय गृह पुलिस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जैसे बिहार के गृह मंत्री हैं, है ना, सम्राट चौधरी, उनका भी अभी तक कोई स्टेटमेंट वैसे सामने नहीं अभी तक आया। पुलिस का में ही सारी चीजें कहा था कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जांच कर रही है पुलिस, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इतना उनका बयान आया, उसके बाद से वो मौन साधे जी। लेकिन जो गर्ल्स हॉस्टल है उस पर कोई नेता कुछ बोलना नहीं चाह रहे कि पटना में इस तरह की गतिविधि होती है, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे, इस तरह की बातें भी, और यह भी सामने नहीं आ रहा है कि हम जांच करवाएंगे, इस पर भी सरकार कहाँ कुछ बोल रही है। नहीं, कोई ऐसा बयान अभी तक नहीं आया है कि हम जो है तमाम सवाल उठ रहे हैं, जांच कराएंगे। यह जरूरी भी है जांच कराना, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर होंगी तो लड़कियां असुरक्षित रहेंगी। आज मुख्यमंत्री गए थे शिवांग जी, चाहे अभी जो जितने दिन घूम रहे हैं जी, है ना, सब जगह घूम रहे हैं, महिलाएं सब जगह महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, और पिछली सरकार को दोष देते हैं कि शाम ढलते लोग जो है घर से निकलता नहीं था। तो ठीक है, उसके सरकार मतलब पिछली सरकार मतलब लालू यादव की सरकार में लोग घर से नहीं निकलते थे शाम ढलते, है ना। तो आपकी सरकार में तो बच्चियों की सुरक्षा जो है सवाल खड़ा हो गया, तो पेरेंट्स डरने लगे, और लोग जो पेरेंट जो हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल में नाम लिखाने से जो है रखने से लोग डरने लगे हैं। तो ये भी जो एक माहौल, भय का माहौल बन गया है लड़कियों में, वह मिटाने के भी जवाबदेही सरकार पर ही है। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। चलिए, सरकार को इस मुद्दे पर गंभीर होना चाहिए, चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। लेकिन जो भी है केंद्रीय मंत्री, उनको भी इस पर बयान देना चाहिए, बोलना चाहिए, ताकि बिहार की जनता को एक अच्छा मैसेज भी जाए कि हाँ सरकार जो है इस पे कार्रवाई कर रही है, जांच चल रहा है। हालांकि नित्यानंद राय ने आज चुप्पी साध ली थी। इसके साथ ही साथ राजीव प्रताप रूडी का जो बयान था वह कहीं से भी सही मायने में नहीं कुछ समझ में आया कि क्या वो कहना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला तो तेजस्वी यादव पर कह दिया उन्होंने कि उनकी वजह से जो है बिहार में अपराध बढ़ गया है। रामकृपाल यादव जो है बहुत ही अच्छे ढंग से जो है अपना विभाग संभाल रहे हैं, कृषि विभाग, और चाहते हैं कि बिहार के किसानों की जो स्थिति है वो और बेहतर हो, सुधार हो। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये सुबह का कार्यक्रम, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।